नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में। शुरुआत करते हैं वैज्ञानिक महत्व से। संक्रांति से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है। सर्दियों के मौसम में रातें लंबी हो जाती है और दिन छोटे होने लगते हैं, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर से होती है। लेकिन मकर संक्रांति से ये क्रम बदल जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति से ठंड कम होने की शुरुआत हो जाती है और इसके बाद से बदल जाता है वातावरण। नदियों में वेपराइजेशन की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। माना जाता है कि इन नदियों में नहाने से कई सारी बीमारियां दूर हो जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य देव के उत्तरायण होने से सूर्य का ताप सर्दियों को कम करता है और ठंड के कारण बढ़े हुए कफ और रूखी त्वचा इस समय की सूर्य किरण औषधि का काम करती है। मकर संक्रांति के दिन प्रसाद के रूप में तिल्ली और खिचड़ी खाई जाती है। खिचड़ी का सेवन करने से पाचन क्रिया सुचारू रूप से संचालित होने लगती है। खिचड़ी को अगर अदरक और मटर मिला के बनाया जाए तो ये शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करती है और साथ ही बैक्टीरिया से लड़ने में भी मदद करती है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार सूर्य की उत्तरायण स्थिति का महत्व अधिक है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन बड़ा होता है, जिससे मनुष्य की कार्य करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो प्रगति की ओर अग्रसर होता है। बढ़ा हुआ प्रकाश इंसान की शक्ति में वृद्धि करता है। और आइए अब बात करते हैं धार्मिक महत्व की। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। हालांकि ज्योतिष के अनुसार सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं, लेकिन इस दिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर जाते हैं। इसलिए पुराणों में ये दिन पिता पुत्र के रिश्ते में निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया। इसलिए ये दिन बुराइयां और नेगेटिविटी को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसलिए आज भी मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेला लगता है। श्रीमद् भागवत में भी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई बातें कही गई है। श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उत्तरायण का समय ब्रह्म की गति प्राप्त करने का समय होता है, जबकि दक्षिणायन का समय जन्म और मृत्यु के बंधनों से संबंध रखता है। महाभारत की घटना है जब भीष्म पितामह अपने सरसैया पर लेटे रहते हैं और अपने प्राण को त्यागने के लिए मकर संक्रांति की प्रतीक्षा करते हैं, ताकि वे ब्रह्म की गति को प्राप्त कर सके और वो ब्रह्मलीन हो सके। दोस्तों, आज हमने मकर संक्रांति के बारे में बात की। यदि ये जानकारी के संबंध में आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है या इससे संबंध में अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। हम आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया और सुझाव का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।